आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। आज मैं इसको कैसे निकाह कर लूं? मेरी जिंदगी का मामला है, जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं आपकी 12 साल तक मैंने आपकी बात की रखवाली कर ली, अब मैं आपकी ऐसी बेटी से निकाह करूं कि जो बोल भी नहीं सकती है, जो चल भी नहीं सकती है, जो सुन भी नहीं सकती है, जो देख भी नहीं सकती है। अल्लाह समझ कहा, हाँ तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा, तुम्हारी तभी माफी होगी। अल्लाह समझ कहा कि मुझे मंजूर है। निकाह कर दिया गया। कमरे में जैसे ही पहुंचे, जैसे ही कमरे में पहुंचे तो देखा एक हसीन और जमील परी। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फौरन पलट करके बाबा की बारगाह में वापस आ गए। ए बाबा जान, जो आपने निशानियां बताई थी वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। कहा बेटा वो तेरी ही बीवी है। कहा बेटा बाबा उसके कान सलामत है। कहा उसकी आंखें सलामत है। कहा उसकी जबान सलामत है। उसके हाथ सलामत है। उसके पैर सलामत है। कहा बेटा मैंने कान इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने किसी की चुगली नहीं सुनी है, किसी की गीबत नहीं सुनी है। मैंने अंधी इसलिए कहा था कि किसी गैर महरम को मेरी बेटी ने देखा नहीं है। आज मैं गौसे आजम से मोहब्बत करता हूँ, गौसे आजम की मोहब्बत का दावा करता हूँ। मेरी बेटियां बड़ा मोबाइल लेकर रोडों पे घूमती हुई दिखाई देती हैं। मेरी बेटियां फंक्शनों में मोबाइलों को लेकर बेपरवाही के साथ में अपने घर से निकलती है। मेरी गैरत कहाँ चली गई है? मेरी गैरत को वापस लाना होगा। अगर मुसलमानों तुम्हें दुनिया में हुकूमत करना है, अगर दुनिया में तुम्हें कामयाब होना है तो अपनी गैरत को वापस लाना होगा। मुस्तफा की शरीयत को दिल में बसाना होगा। जब तक तुम मुस्तफा की शरीयत को दिल में नहीं बसाओगे। हुसैन को रोने न दिया करो। लेकिन आज अजीब बात थी, मेरे नबी हुजरा फातिमा में जब तशरीफ ले गए, जब भी आते थे हुसैन को गोदी में उठाते थे, प्यार करने लगते थे। आज एक अजीब बात हजरत फातिमा ने देखी, हजरत अली ने देखी। मेरे आका जैसे ही हुजरा फातिमा में तशरीफ लाए, हजरत इमाम हसन को गोद में लिया। कहीं पेशानी का बोसा दे रहे हैं, कभी रुखसारों पर बोसा दे रहे हैं, कहीं जिस्म मुबारक पर बोसा दे रहे हैं। अल्लाह के नबी बड़ा प्यार कर रहे हैं इमाम हसन को, और इमाम हुसैन टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। नाना जान जब भी आते थे पहले मुझे गोद में उठाते थे, मुझे प्यार। अल्लाहु अकबर। नबियों का सरदार अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा फातिमा में पहुंचते हैं। कहा? बोल के सुनिए, कहां पहुंचे? हुजरा फातिमा में। मुकद्दर है फातिमा का, जिसके कदम से सरफराज होने के लिए, शरफ हासिल करने के लिए अर्शे आजम मुंतजिर रहता है। और उस फातिमा के हुजरे में वो नबी के कदम न जाने दिन में कितने बार जाते हैं, कितने बार जाते हैं। अल्लाह के नबी पहुंचे हुजरा फातिमा में, हजरत अली मौजूद, हजरत इमाम हसन और हुसैन मौजूद। अल्लाह के नबी ने, आज तक आपने सुना होगा कि जब हसन और हुसैन में कुश्ती हो रही थी, या अल्लाह के नबी ने फातिमा की गोद में बैठे हुए हजरत हुसैन को रोते हुए देखा, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, इसलिए कि जब हुसैन रोता है तो मुझे तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर। गौसे आदम कहते हैं मैं बगदाद पहुंचा, जैसे ही बगदाद के करीब गया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और मुझे रोक दिया। अब्दुल कादिर कहाँ जा रहे हो? कहा बगदाद जा रहा हूँ। कहा अब्दुल कादिर अभी तुम्हारे बगदाद जाने का वक्त नहीं आया है। एक रिवायत कहती है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक हजरत गौसे आदम को बगदाद की सरहद पर रोक कर खड़ा किया। कहा अभी बगदाद नहीं जाओगे। एक रिवायत कहती है 7 साल तक गौसे आदम वही दरिया दजला के किनारे रहे। न खाने का कोई सामान है, न किसी चीज का, न कोई पहनने का, न ओढ़ने का कोई सामान है। गौसे आदम दरियाए दजला के किनारे हैं। 7 साल तक वही घास खाते हैं, वही घास फूस खाते हैं, वही साग खाते हैं, वही दरियाए दजला का पानी पी रहे हैं। और इतना साग खाया है। छोटा सा उसे हंसी में नारा लगाए, बैतुल से खड़े होकर नारा लगाए। अरे मतमा दोनों हाथ उठाकर बोले लगे कि हुसैनियों के हाथ और हुसैनियों का सीना और हुसैनियों की आवाज है। बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, और ऊंची आवाज में या हुसैन। हुसैन आपके साथी कमाल के निकले, हुसैन आपके की शान में जलसा हुआ था और क्या कुछ रहा वहाँ। आज जो जलसा सजाया गया
وہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے سجایا گیا، اور اس میں علماء کرام شورائے اعظام نے نظم و نثر کی شکل میں حضور سیدی سرکار غوث اعظم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی، کرامات کے ذریعے، ان کی زندگی کے طرز عمل کے ذریعے قوم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اولیاء کرام دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بن کر اور انہیں اسلام کی طرف آمادہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اسلام کی حقانیت کو انہوں نے دنیا کے سامنے بیان کیا، اور ہمیں بھی یہ درس دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمیشہ کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں زندگی گزارنا چاہیے، اور یہی اولیاء کرام ہمیں یہی سب بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج جلسے میں جو بھی سیدی سرکار غوث اعظم کے تعلق سے کہا گیا، انشاءاللہ ہماری عوام نے بھی دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے ہم سے کہ انشاءاللہ ان سارے پہلوؤں پر غور کر کے ان سارے پہلوؤں کو انشاءاللہ اپنایا جائے گا، نماز کی طرف ہماری قوم جائے گی، اور جو بھی شریعت مطہرہ کے احکام ہیں انشاءاللہ ہم سب لوگ اس پر عمل کریں گے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے اسلام کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، انشاءاللہ قیامت تک حق ہی رہے گا۔ علامہ قاضی یوسف صاحب نے کئی اچھے پہلوؤں پر روشنی ڈالی، جس میں سب سے نمایاں پہلو یہ رہا کہ انہوں نے اسلامی نوجوانوں کو یہ بتایا کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کس چیز سے دور رہنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ہم تمامی حضرات کو شراب سے دور رہنا چاہیے، جوئے بازی سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام نے اس کا کھنڈن کیا ہے، اسلام نے اس کو غلط قرار دیا ہے، شراب پینا اسلام میں حرام ہے۔ ان پہلوؤں پر اس لیے کہ ہمارے نوجوان آج ان چیزوں میں ملوث ہو کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، اور یہ پیغام صرف اسلام کے ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت مطہرہ پر چلے گا، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرے گا، یعنی ان ساری چیزوں سے، خرافاتوں سے دور رہے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی دنیا سنورے گی، اور انشاءاللہ جو اس کے نقصانات ہیں ان سے وہ ضرر رسا ہونے سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسلام نے جو بھی پیغام دیا ہے وہ حق ہے، اور اسلام کا پیغام کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، انشاءاللہ قیامت تک حق ہی رہے گا۔